आज आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। लाइफ में बहुत सारी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं, उसी पे बेस्ड ये स्टोरी है। हुआ क्या, कुछ समय पहले की बात है, लगभग 5-6 महीने हो गए। मेरे घर में मतलब ये जो छुरियाँ थी ना, वो सारे के धार खत्म हो गए थे। अब मैं जब भी सब्जी काटने बैठूं तो मुझे बड़ी ज़्यादा दिक्कत हो। अब उसको कभी मैं हल्के फुल्के ऐसे दीवार पे लगा के तेज़ करने की कोशिश करूं, लेकिन वो तेज़ ना हो। और मुझे बाकी कोई ट्रिक पता नहीं था। मतलब कई लोगों ने घर में भी कई लोगों ने ट्राई किया तेज़ करना, वो तुरंत से उसका धार ख़त्म हो जाए। और जब भी मैं सब्ज़ी काटने बैठूं तो मुझे बिल्कुल रोना आता था। मतलब और इसी बीच मैं देखती भी थी, होते हैं ना वो तेज चूड़ियों को धार देने वाले आते हैं, लेकिन वो लोग भी नहीं आ पा रहे थे। अब हुआ क्या कि मैं ऐसे ही नेट पे बैठी इंटरनेट सर्फ कर रही थी, तो मुझे लगा क्यों ना मैं कुछ ऑनलाइन ढूंढूं। तो मैंने ऑनलाइन देखा कि छुरी को तेज़ करने के लिए कुछ ऐसा है, कोई टूल, कोई मशीन जो घर पे मैं मंगवा सकूं। तो इत्तेफाक ऐसा था कि मुझे बड़ा अच्छा एक गैजेट दिख गया। मैं तो बड़ी खुश हो गई। लेकिन चूंकि ऑनलाइन वर्ल्ड है, मुझे बहुत ज़्यादा यकीन नहीं था कि ऑनलाइन कोई बहुत चीज़ मिल जाएगी या कोई बहुत अच्छा सोल्यूशन मिल जाएगा। बट चूंकि ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट नहीं था, मतलब मुझे लगता है 148 समथिंग वो प्रोडक्ट होगा, तो मुझे इतना जो है वो नहीं था। मतलब चलो ठीक है, मंगवा लेते हैं, अच्छा रहा तो अच्छा रहा, नहीं अच्छा रहा तो कोई बात नहीं है। फिर मैंने वो ऑर्डर कर दिया। आने में उसको कुछ टाइम लग गया, बट वो प्रोडक्ट जैसे आया मैं बहुत एक्साइटेड हो गई। मैंने इंस्ट्रक्शन वगैरह देखा तो मुझे कोई ख़ास इंस्ट्रक्शन बुकलेट उसमें नहीं मिला। कोई बुकलेट था ही नहीं, कोई इंस्ट्रक्शन बुकलेट उसमें नहीं मिला। तो मैंने बोला चलो अपना दिमाग लगाते हैं। तो मैंने धार, लेकिन फिर वो धार सही से नहीं हुआ, तो मुझे लगा वेस्ट प्रोडक्ट है। फिर मैंने सोचा कि टूल पे भी कुछ ना कुछ तो इंस्ट्रक्शन होगा ही। फिर मैंने बड़े ध्यान से देखा, तो उसने 1 2 3 करके दिए हुआ था। फर्स्ट स्टेप कहाँ करना है, सेकेंड स्टेप कहाँ करना है और थर्ड स्टेप कहाँ करना है। तो फिर मैंने उसके हिसाब से 10 टाइम्स तीनों मतलब जो उसमें ब्लॉक्स बने हुए थे, तीनों में आपको छुरी को थोड़ा धार करना है। तो फिर मैंने वो फॉलो किया। अब जब मैंने फॉलो किया और फिर देखा रिजल्ट, तो आई वॉज अमेज्ड। मतलब मैं तो बोलते हैं ना एकदम, आप कभी किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो और सोल्यूशन मिल जाए तो इससे अच्छा क्या होता है। तो छुरी मेरी बड़ी तेज़ हो गई। फिर मैंने बोला 3-4 छुरियाँ हैं, मैं सभी तेज़ कर लेती हूँ। तो मैंने सारे तेज़ करके रख लिए। अब हुआ क्या होता है ना कि कभी कभी आपको एकदम से मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती। कभी मैं ये छुरी यूज़ करूँ, कभी वो छुरी यूज़ करूँ, आलू छिलने के लिए अलग छुरी। आलू छिलने के लिए मैंने पीलर भी लाया था बीच में, तो वो पीलर फिर मैंने आलू छिलना तो उससे छोड़ दिया, लेकिन उस पीलर से मैं बाकी चीज़ें जैसे क्यूकम्बर वगैरह, तोरी होता है वो, मैं उससे छिलती हूँ। तो और ये सारे गैजेट्स ना मैंने एक साथ ही इकट्ठा किए थे। पीलर है या फिर छुरी शार्प करने वाला जो गैजेट था, मतलब ये सब कुछ मैंने एक साथ ही इकट्ठा किया था। और अचानक से मैंने देखा कि मेरी ज़िंदगी में मतलब बड़ी तब्दीली हुई। एक तो तब्दीली ये हुई कि मैं जो सब्जी काटना, वक्त बचने लगा। अब वक्त बचने लगा तो मुझे इरिटेशन भी कम हो, मेरी एंग्जाइटी भी कम हो गई। तो ये गैजेट मेरे बड़े काम का है। मैंने आपको ये कहानी क्यों आज सुनाई, मेरे सुनाने का ये पर्पस था कि जब भी आप कुछ करना चाहें तो अपने स्किल्स को शार्प करने की कोशिश करें। अगर आपके स्किल्स शार्प होंगे ना, यानी कि और स्किल शार्प करने वाले गैजेट्स आपके पास सही होंगे, यानी आप जिस फील्ड में भी काम करना चाहते हैं, उस फील्ड में काम करने के लिए जो भी एड्स की ज़रूरत होती है आपको, जिस तरह के भी जो भी गैजेट आपको चाहिए, जो भी टूल्स आपको चाहिए, उसको ज़रूर अपने पास इकट्ठा करें। और उसको तो इकट्ठा करें ही करें, साथ में उससे वर्क भी लेना शुरू करें। जैसे मैंने क्या किया, अब मैंने एक रूटीन बना लिया है कि हफ्ते में एक दिन तो मैं छुरियाँ तेज़ करती ही करती हूँ। तो अब उससे क्या होता है, या फिर ऑन एंड ऑफ जब भी ज़रूरत होती है तो वो मैं कर लेती हूँ।
अब मुझे इससे क्या फ़ायदा होता है, मैं जब भी सब्ज़ी काटती हूँ तो मुझे बिल्कुल तेज़ छुरी मिलती है और मेरा काम आसानी से हो जाता है और मैं बाकी दूसरे कामों पे आराम से फोकस कर सकती हूँ। तो मैं किचन से एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ, स्पेशली वो लोग जो किचन में काम करते हैं, मैं ये स्पेसिफाई नहीं करूँगी फीमेल्स या मेल, मैं कहूँगी जो लोग भी किचन में काम करते हैं, वो मेल्स हो या फीमेल्स हो, वो इससे बहुत रिलेट कर पाएंगे। और हम में से अक्सर लोग किचन में काम करते ही करते हैं। तो मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितनी ज़्यादा परेशानियां मैं फेस कर रही थी किचन में। तो मैंने ना अचानक से इस तरह के गैजेट्स इकट्ठा करने शुरू कर दिए। और जैसे मेरे पास, अच्छा, गैजेट्स को अपने रिन्यू भी किया करें। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार खरीद लिया या गलत परचेस भी कर लिया तो उसको छोड़ दिया। आपके जो भी टूल्स हैं उसको आप रिन्यू किया कीजिए। तो जैसे मेरे पास पीलर था, लेकिन वो पीलर कुछ ओल्ड स्टाइल पीलर था, वो बहुत अच्छा पीलर नहीं था। तो मुझे जो पीलर चाहिए था वो होता है ना चौड़ा वाला पीलर होता है, तो वो मैंने उस तरह का पीलर लिया जिससे आसानी से पील ऑफ हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर अपनी ज़िंदगी को आसान बनानी है, अपने आप को कामयाबी की तरफ ले जाना है, तो अपनी ज़िंदगी में अपने गैजेट्स जो आपके हैं उसको सही करें, सही गैजेट्स अपने पास रखें, सही एड्स अपने पास रखें। और ये चीज़ें जो है ना आपको बहुत आसानी से आपका जो, क्योंकि कभी कभी होता क्या है ना, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, आप हमेशा मोटिवेटेड नहीं होते, लेकिन अगर एक डिसिप्लिन बनी रहती है लाइफ में, तो ये गैजेट्स क्या हैं, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन बना रहे हैं। तो ये टूल्स आपकी लाइफ में डिसिप्लिन बनाएंगे। तो आपको पता है कौन सा काम कैसे करना है, किस चीज़ से क्या काम लेना है। वो चीज़ें अगर शार्प रहेंगी, आपके स्किल्स अगर शार्प रहेंगे, तो आप अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। इसलिए अपने स्किल्स को शार्प ज़रूर करें। और जितना कंसिस्टेंसी में, जितनी ज़्यादा डेली बेसिस पे आप अपने स्किल्स को शार्प रखेंगे, आप उतनी आसानी चीज़ें भी, जो गोल्स भी आपने सेट किया है, जो चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। तो आज की बातचीत में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, बहुत सारी नई बातों के साथ, बहुत सारे नए एक्सपीरियंस के साथ। फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक यू।